गड़बड़ा रहा है वीकेंड से पहले। घबराऊं नहीं ना, वीकेंड में टेस्ट मैच आराम से देखूं, अगले हफ्ते हालात सुधर जाएंगे ना। हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल दो कह रहा हूँ आपको, 2 दिन और हैं 22 तारीख तक। और जो आपको कहा था कि 15,900 से 400-500 पॉइंट का करेक्शन है, वो ऑलमोस्ट आज पूरा हो गया। वी हिट 15,450। आई थिंक वी विल बी स्टिल दे विल बी पेसिमिज्म टिल ट्यूसडे, बट यू राइट इट डाउन। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वी आर हेडेड टू 16,000। Secondly, Fed's indicating a rate hike in 23 means growth is back. Now growth will not come cheap. If you are able to sell at a higher point, you will buy, you will borrow at a higher rate. So this is part of a market dynamics. It's telling you कि growth कितनी strong वापसी में आ रही है, and rightly so. Metals which were running proxy on high wire, they have corrected and so on. मैं अभी भी सोचता हूँ gold lenders are going to do extremely well because their collateral services, और ये जो करेक्शन आएगी गोल्ड में, बाइंग आएगी अगेंस्ट कोलैटरल, तो दिस इज अ गुड टाइम टू बी देयर। अब मैं 2-3 नाम लूंगा, लेकिन आशीष जी बिकॉज वॉलिटिलिटी है, स्टॉप लॉसेस भी हो रहे हैं, आप इनका पोर्टफोलियो बनाइए और मानिए अगले 10 दिन के लिए बनाएंगे अगर आप सिप करके, तो जुलाई 7 के बाद आप बोलोगे वी आर लाफिंग आवर वे टू द बैंक। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले लीजिए सब बढ़िया पावर लेंडर, 8% डिविडेंड यील्ड और पावर इज इन द बेस्ट पेस। 23.24 में पीएफसी लीजिए, 21 का स्टॉप लॉस। दिस इज हेडेड टू 130 टू 132। फिर मेरा फेवरेट शेयर इस भाव पे एचडीएफसी, द लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर विच यू कैन नॉट गो रॉन्ग। 2455-60 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2422, 2650 का टारगेट। 2 और नाम लेना चाहता हूँ। सब बोलते थे स्टेट बैंक 600 जाएगा, तो अब 400 रुपए जब आ गया तब लेने का मौका है। जब फियर है तभी स्टेट बैंक आपको 400 रुपए में मिलेगा। और सन फार्मा, अगर आप एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे आईटी को रीरेट कर रहे हैं, सन इज द लार्जेस्ट अर्नर इन फार्मा ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट, सो बाय सन फार्मा। बोथ दी स्टॉक्स आई वुड रिकमेंड अ सिप बिकॉज द वॉलेटिलिटी इन द नेक्स्ट 10 days कैन गिव यू अ गुड एवरेज प्राइस। हसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर हम एक बहुत क्रिटिकल वीकेंड पे जा रहे हैं और यूएस मार्केट स्लाइड हुए, लेकिन बहुत क्रिटिकल लेवल्स को उन्होंने होल्ड किया था कल के सेशन में। आज हमने भी लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। अब आपकी अप्रोच क्या है सर मार्केट्स पे, और कैसे रीड कर रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को, और क्या चीज़ कर रहे हैं आप? हाँ, गुड आफ्टरनून वरिंदर। तो देखिए, आपको कहा था 450-500 पॉइंट फ्रॉम द हाईएस्ट की करेक्शन आ सकती है, और मेरे को भी पता था, लेकिन ये स्पीड ऑफ करेक्शन हैज बीन फास्ट, बट लकीली वी आर थ्रू दैट। 15,900 से 15,450 का हाई लेवल हो किया है, और अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। उसके सिंपल रीजंस हैं। बॉन्ड यील्ड्स ओवर देयर विल फ्लिप फ्लॉप, बट यू कैन नॉट हैव ग्रोथ विदाउट हायर यील्ड्स, और ये मार्केट प्राइसिंग कर रहा है। द ग्रोथ मोमेंटम इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू लुक एट दैट। और साथ में लुक एट द कॉर्पोरेट न्यूज, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट विच इज टेलिंग यू, आज आपने पढ़ लिया आइडियाज ऑफ 12%, विच इज, so I am going to say there is extremely good valuations. You have to, this is the time जब आपको ऐसे वीकनेस दिखे। 400 रुपए स्टेट बैंक, 520 रुपए भारती, 650 रुपए सन फार्मा, यहीं पे तो आपने पैसा कमाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मंगलवार तक वॉलेटिलिटी है, लेकिन आपको जैसे कहा 7 जुलाई से 7 और 10 जुलाई में 16,000 का दर्शन आपके हो जाएंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक में आप आउट परफॉर्म करेंगे। आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो पहला होएगा भारती। मैंने पहले भी कहा था भारती लेने का है, 532-34 में लीजिए, 522 आज का स्टॉप लॉस रखिए 18। भारती आपको 550-565 का टारगेट दिखा देगा। 550 तो नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा। दूसरा बाय है जो अभी ब्लॉक डील हुई है, आपको पता है मिस्टर आदित्य पुरी हैज टेकन ओवर पीएनबी हाउसिंग विच इज बिड फॉर। LIC Housing is 10 times the size of PNB and it is got flush with cash. तो PNB की वैल्यूएशन पे LIC Housing का भाव 750 बैठता है। अभी मैं ले रहा हूँ 465 में, 455 का स्टॉप लॉस है, 500 का पहला टारगेट, 525 का स्टॉक। यू कैन नॉट मिस LIC Housing. दिस करेक्शन इज अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट स्टॉक। भसीन साहब, आप जरा फोन विच्छेद ना करें, जरा आपसे लंबी चर्चा आज करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस आप खरीदवा रहे हैं, और भारतीय एयरटेल पर आपका रुझान बहुत ही बुलिश है। देखिए, दोनों ही काउंटर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। भारतीय एयरटेल अब दिन के उच्चतम लेवल 537.55 पर। भसीन साहब, मैं बस ये जानना चाह रहा था, आपने कहा
16,000 आपको दिखता है या तो अगले हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में। ज़रा कुछ टिप्पणी करें, ये जो गिरावट आपने देखी 15,450 तक, और वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक जो आप देख रहे हैं 15,650 तक, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको ये खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और क्या उनकी रूपरेखा होगी? ये इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, HNIs हैं, कौन इतना पैसा डाल रहे हैं जब निफ्टी आपको डिप में दिखता है? नहीं, मैंने आपको 16,000 कहा था 7 जुलाई को, मैंने नेक्स्ट वीक नहीं कहा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये 10 दिन की अटकली हट जाएगी। देन द फेड मीट विल बी ऑन द बैक बर्नर टिल 2023। आप 2023 का जिसे कहते हैं ना, आपके कहावत है जो मैंने गुरुजी से कहा था, चिंता है ढाकनी, चिंता ढाकनी है, तो चिंता आपको बता रही है 2023 में क्या होएगा। आप आज ही प्राइसिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। अगर ग्रोथ आएगी तो मोमेंटम है और करेक्शन अनिवार्य था मार्केट में, बिकॉज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स वर रनिंग वे अहेड। But look at the large caps. This is where you have to put your money. The smart money is buying. It's the leverage trade जिसने डॉलर की स्ट्रेंथ पे बेचना है, वो सेलेक्ट मार्जिन पे FIs है। बट जैसे मैंने आपको कहा, ये एक शेकआउट होता है और ये बुल मार्केट में 2-3 दिन में ही शेकआउट आपको मिल जाता है। मंगलवार के बाद मार्केट विल गेट स्टेडी एंड आई एम कन्विंस्ड बिटवीन 7th and 10th ऑफ जुलाई यू शुड बी एट मे बी न्यू हाई। चलिए, तो नए महीने में और जुलाई के पहले हफ्ते में उम्मीद कीजिए कि आपको 16,000 का प्राइस निफ्टी पे आता हुआ दिखे। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही सिंपल भाषा में आपने समझाया कि कौन लोग खरीद रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम आपको बाजार में आता हुआ दिख सकता है। अभी तो देखिए, जो आपको कहा था कि हेज रखिए, वो अब हेजेस कवर करिए। दिस इज द टाइम टू बाय। ये आपको बता दूं, और 4 दिन की अटकली है। बाय 22nd 23rd वी विल बी थ्रू दिस करेक्शन। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वी आर हिटिंग 16,000। सो दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। देयर इज टू मच ऑफ एंग्विटी ऑन अ वीक डॉलर दैट आई थिंक अ स्ट्रॉन्ग डॉलर विल प्ले आउट फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट दैट इज गोइंग टू बी सोल्ड इनटू। दिस इज द टाइम टू बाय स्टॉक्स व्हिच आर गोइंग टू गिव यू मच मोर बीटा ऑन द अपसाइड। आपने अभी टिप्पणी करी ऑन RBL एंड बंधन बैंक। आई थिंक दे विल बी, दिस द बेस्ट टाइम टू a sip in these stocks. Their fundamentals are extremely strong and they've already raised capital. तो मेरे पे 2 बाइज है। कल का अपडेट दे दूं, कल मैंने अशोक लीलैंड और हिंडाल्को कहा था। अशोक लीलैंड में स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन हिंडाल्को में भी टारगेट हिट हो गया। 372 में सेल करके कॉल दी थी, 360 का टारगेट, 360-61 वो बिक चुका है। अब 2 बाइज है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला है HDFC, द लार्जेस्ट मॉर्गेज प्लेयर। अनक्वेश्चनेबली दिस इज द टाइम टू बाय दैट। 2490 में लीजिए, 2445 का स्टॉप लॉस, 2600 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा कोल इंडिया। एनर्जी में वीकनेस है, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। 49 रुपए, 49.5 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 146। दिस इज हेडेड टू